नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति सागर पर। आज के इस वीडियो में हम एक विशेष दिन 14 दिसंबर 2024 जो कि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है पर बताए गए 2 अचूक उपायों के बारे में बात करेंगे। यह दिन विशेष रूप से शुभ माना जाता है और यदि इस दिन किए गए उपायों को सही तरीके से अपनाया जाए तो वे आपके जीवन में बड़े सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। आज हम आपको 2 ऐसे उपाय बताएंगे जो न सिर्फ आपके घर में लक्ष्मी का वास कराएंगे बल्कि आपके व्यापार में भी समृद्धि लाएंगे। यदि आपके जीवन में पैसों की कमी हो या आपके व्यापार में कोई रुकावटें न रही हो तो इन उपायों को जरूर आजमाएं। ये दोनों उपाय शिव महापुराण में वर्णित है और शनिवार का दिन इन उपायों के लिए बेहद शुभ है। तो बिना देर किए आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। पहला उपाय, तिल्ली, चावल और धान का उपाय। यह उपाय खासतौर पर व्यापारियों और घर के हर व्यक्ति के लिए बेहद लाभकारी है। इस उपाय के माध्यम से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। आपको सिर्फ कुछ साधारण सामग्री चाहिए होगी जैसे काले तिल, चावल और धान। सामग्री इकट्ठा करना। सबसे पहले आपको काले तिल, चावल और धान एक कटोरी में लेना है। ध्यान रखें कि तिल काले रंग के होने चाहिए। चावल और धान बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। खासकर चावल के साथ जो धान आता है उसे चावल की धान कहा जाता है जो ज्वार के समान होता है। इन तीनों चीजों को एक कटोरी में रखें, लेकिन ध्यान रखें कि इन्हें पानी में न डालें। बस इन चीजों को कटोरी में ही रखें और इनका एक निश्चित स्थान तय करें। कटोरी को दरवाजे के पास रखना। अब आपको इस कटोरी को अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास रखना है। एक और खास बात यह है कि यह कटोरी उस दिशा में रखें जहां से आप घर से बाहर जाते हैं, यानी आपके बाएं हाथ की दिशा में इसे रखें। यह दिशा आपके घर के लिए शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। शनिवार के दिन आप इसे किसी भी समय रख सकते हैं और यह कदम पूरे सप्ताह में किए गए उपायों को ज्यादा प्रभावी बनाएगा। रविवार को शिव मंदिर जाना। जब शनिवार के दिन आपने यह कटोरी बाहर रखी हो तो रविवार के दिन सुबह जल्दी उठकर शिव मंदिर जाए। साथ में 1 लोटा जल लेकर जाए और उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाए। अब दोनों चीजों को लेकर मंदिर में जाए। पहले लोटे को नीचे रखें और फिर कटोरी में रखी सामग्री को अपने सीधे हाथ से लेकर भगवान शिव को अर्पित करें। जल चढ़ाना और शिवलिंग के पास सामग्री रखना। जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि जो जल आपने लोटे में लिया था वह पूरी तरह से कच्चे दूध के साथ हो। इस जल को भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करें। अब जो सामग्री आपने शिव जी को अर्पित की है उसमें से थोड़ा थोड़ा सा सामान शिवलिंग के चारों ओर रखें। पूजा समाप्त होने के बाद जो सामग्री आपने शिवलिंग के पास रखी थी उसे लेकर अपने घर वापस आ जाए। व्यापार में समृद्धि और लक्ष्मी का वास। घर लौटने के बाद यह सामग्री अपने व्यापार के स्थान पर रखें। यह कदम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे आपके व्यापार में समृद्धि आएगी और लक्ष्मी का वास भी होगा। ऐसा करने से घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी और लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। दूसरा उपाय, पीपल के वृक्ष की पूजा। अब हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में जो पीपल के वृक्ष से संबंधित है। यह उपाय शनिवार के दिन किया जाता है, लेकिन यदि इसे मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन किया जाए तो इसका विशेष महत्व और भी बढ़ जाता है। पीपल के वृक्ष का महत्व। पीपल का वृक्ष भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व रखता है और इसे भगवान विष्णु का वास स्थान माना जाता है। पीपल के वृक्ष की पूजा करने से घर में दरिद्रता का कभी वास नहीं होता और लक्ष्मी हमेशा घर में बनी रहती है। शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक लगाना या मिष्ठान अर्पित करना विशेष रूप से शुभ होता है। इससे न केवल घर में दरिद्रता का नाश होता है बल्कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी का वास भी होता है। उपाय के चरण। शनिवार के दिन सुबह या शाम को किसी भी समय पीपल के वृक्ष के नीचे जाए। यदि आपके पास पीपल का वृक्ष नहीं है तो आप किसी नजदीकी पीपल के वृक्ष के नीचे पूजा कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीपक अवश्य लगाए क्योंकि दीपक लगाना एक शुभ संकेत है। साथ ही आप कुछ मिष्ठान भी अर्पित कर सकते हैं। यह मिष्ठान भगवान विष्णु और लक्ष्मी को प्रिय होता है। यदि आप नियमित रूप से शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं तो आपके घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होगा और लक्ष्मी की कृपा आपके घर में बनी रहेगी। दोस्तों, आज आपने जाना कि किस प्रकार से 14 दिसंबर 2024 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर किए गए इन उपायों से आपके जीवन में समृद्धि और सुख शांति का वास होगा। ये उपाय शिव महापुराण से लिए गए हैं और इनका प्रभाव बहुत ही सकारात्मक होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके व्यापार में कभी कमी न हो या घर में लक्ष्मी का वास हो तो इन उपायों को जरूर आजमाएं। विशेषकर शनिवार और मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन इन उपायों का असर और भी अधिक होता है।
अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।